आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वीडीजी के उन लोगों के बारे में जो पिछले 4 महीनों से ज्यादा अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। यहां वीडीजी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, जो अनपेड के नाम से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यह बताया गया है कि हम तुम्हें कुछ टाइम के बाद तनख्वाह लगवाएंगे, परंतु इसके अतिरिक्त वीडीजी के ऐसे लोग हैं जिनको तनख्वाह मिलती है, परंतु वे लोग भी पिछले 4 महीने से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। वीडीजी के साथ साथ वीडीजी एसपीओज की यदि हम बात करें तो वे भी पिछले 2 वर्षों से ज्यादा उनको समय हो चुका है जो अपनी तनख्वाह से महरूम है। परंतु जिन लोगों को तनख्वाह मिलती थी, आज बड़े दुख से यह कहना पड़ रहा है कि वो लोग भी अपनी तनख्वाह से महरूम है। उनको इंतजार करना पड़ रहा है कि कब उनके खाते में तनख्वाह आएगी। यदि जिस प्रकार अन्य मुलाजमीन जो होते हैं, जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको प्रतिमाह तनख्वाह मिल जाती है, परंतु वीडीजी को क्यों एक ऐसा अड्डा बनाकर रखा है जो केवल राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि गन देने की बात हो तो रिश्वत लेकर लोगों से गन दी जा रही है। लोगों को तनख्वाह देने की बात हो तो वहां कई महीनों तक उनको इंतजार करवाया जा रहा है। और जब राजनीतिक नेताओं को अपने वोट की आवश्यकता होती है तो तब सबसे बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का होता है वो वीडीजी का होता है। और उस समय वीडीजी को इतने लारे लगाए जाते थे, इतने सपने दिखाए जाते हैं कि हम तुम्हें परमानेंट मुलाजिम की तरह तनख्वाह लगवा देंगे, तुम्हें रोजी रोटी लगवा देंगे, तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें हर किस्म की सुविधा देंगे। परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वीडीजी का जो मुद्दा है, वीडीजी का जो विषय है, वो एक डस्टबिन में डाल दिया जाता है। और जब चुनाव दोबारा आते हैं फिर से उस मुद्दे को उखाड़ा जाता है और फिर राजनीतिक स्वार्थ लेकर लोगों से वोट लिए जाते हैं। वीडीजी को केवल पॉलिटिकल विषय बनाकर रखा है और वोट देने तक महदूद रखा है। इसलिए सभी वीडीजी के लोगों को जानना पड़ेगा कि जब ड्यूटी देने की बात आए तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन से एक ही हुक्मनामा जारी होता है कि गांव में जो वीडीजी है उनको ड्यूटी पर लगवाया जाए। यात्राएं हो, राजनीतिक नेताओं का टूर हो, सरकारी अफसरों का टूर हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, उसमें वीडीजी के लोगों को ड्यूटी पर लगवाया जाता है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई हो, यदि सोर्सेज की बात हो, यदि कहीं आतंकवाद के साथ मुठभेड़ में कोई सर्च ऑपरेशन हो, तब भी वीडीजी के लोगों का प्रयोग किया जाता है। आपने पीछे देखा कि वीडीजी के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई आतंकवाद, परंतु जब उनके हित की बात हो, जब उनके अधिकारों की बात हो, तब सभी लोग खामोश हो जाते हैं। आज जिन लोगों को तनख्वाह मिलती थी वे लोग भी 4 महीने का इंतजार कर चुके हैं और उन्हें उम्मीद नहीं है कि कब उनके खाते में पैसे आएंगे। आज ऐसे लोगों के साथ खड़ा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने घर, अपने परिवार के खर्चे चलाने के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यदि किसी वीडीजी के जवान के घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो, उनके माता पिता की कोई परेशानी हो, उनको विवाह करना हो, शादी हो, उसने अपने भाई या बहन की शादी करवानी हो, या किसी भी घरेलू समस्या से उसको कोई समस्या आ रही हो, तो वो कहां जाएगा, किसको फरियाद करेगा? आज उसकी ये बात सुनने के लिए कोई नहीं है। जिन लोगों को तनख्वाह मिलती है उनके लिए भी आज 4 महीने का इंतजार एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्यों उनको इतना सताया जा रहा है। पीछे कई दिनों से आपने देखा कि बार बार यह आवाज आ रही है कि देशा के अंदर लगभग करोड़ों में घोटाला हुआ है। 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए लेकर गन दी गई है और उसके बावजूद भी उनको एक और झांसा दिया गया कि तुम यदि हमें पैसे दोगे हम तुम्हें गन देंगे और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे आपको तनख्वाह लगवा दी जाएगी। और लोग उसमें फिसल गए, लोग धोखा खा गए जो अपने जेब से पैसे देकर गन ली, परंतु आज तक उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और उन्हें यह उम्मीद भी नहीं है कि उनकी तनख्वाह कब मिलेगी। परंतु वो इस विश्वास पे है कि जब आने वाला चुनाव होगा फिर से यह मुद्दा बनेगा, फिर से वीडीजी को दोबारा झांसे दिए जाएंगे। लोगों को, नए यूथ्स को, जो नए लड़के हैं, उनको रोजगार देने के बजाय गन हाथ में दी जाएगी और वो इस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष करेगा कि ना उसके लिए खाने को कुछ बचेगा, ना पीने के लिए उसे कुछ मिलेगा, ना दवाई के लिए उसको पैसे होंगे, ना कोई घरेलू समस्या को समाप्त करने के लिए उसे पैसे मिलेंगे। और एक और बात आती है कि कई लोग कहते हैं कि वीडीजी के जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं उनके पास प्रूफ नहीं है। वो प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं? उस पर यदि मैं बताना चाहूंगा, उनको यह समस्या आ रही है कि जब उन्होंने पैसे दिए हैं तब उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने गलती से पैसे दिए कि हमें तनख्वाह लग जाएगी और उनसे कहा गया कि यदि तुम 20,000 रुपए दोगे तो तुम 4-5 महीने में यह पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें जब गन मिलेगी 1 महीने के अंदर तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी। इस प्रकार का षड्यंत्र जो समाज के साथ किया जा रहा है
जो नए युवाओं के साथ किया जा रहा है। आज युवा जो है हमारे इस समाज में है, वो रोजगार कमाने के काबिल नहीं रहे, वो कहीं घर से बाहर जाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उनके हाथ में गन दे दी गई और उस गन के पहरे के लिए वो अपनी जीवन पूरा लगा देगा। परंतु उसको क्या समस्या आ रही है, उसकी समस्या को सुनने वाला आज कोई नहीं दिख रहा है। हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद जिन लोगों को तनख्वाह मिल रही है उनके खाते में तनख्वाह आए, क्योंकि उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। वो कब तक इंतजार करेंगे? अब 4 महीनों से अधिक का समय हो चुका है, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। हम प्रशासन से, सरकार से निवेदन करते हैं, एलजी साहब से निवेदन करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी तनख्वाह दी जाए, जिससे वो भी अपने जीवन की मूलभूत सुविधाएं हासिल कर पाए। यही कहते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।